वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाया सैन्य मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला पर हमला करने वाली 160वीं सोर की मूवमेंट हो रही है। ये देखिए, अमेरिका की डेल्टा फोर्स मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गई है। अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट इराक की ओर बढ़े। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला के बाद ईरान की घेराबंदी कर रहा है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लगातार तीसरे दिन अमेरिका का मूवमेंट। ये देखिए जरा, होर्मुज स्ट्रेट में MQ-4C सर्विलांस ड्रोन की उड़ान, बड़ी खबर। पोसाइडन भी दिखाई दे रहा है, सीधे मैप पर आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन, आप पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है ये एक छोटा सा एरिया है, बड़ा नैरो सा है। यहां से बहुत ज्यादा ऑयल का मूवमेंट वैसे बहुत ज्यादा होता है। होर्मुज स्ट्रेट में लगातार तीसरे दिन अमेरिकी सैन्य मूवमेंट, बड़ी खबर। बगल में एक और खबर चल रही है, देखते रहिए। होर्मुज स्ट्रेट में P-8 पोसाइडन सर्विलांस विमान की पेट्रोलिंग चल रही है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, MQ-4C सर्विलांस ड्रोन पर पूरे होर्मुज स्ट्रेट में जासूसी कर रहा है। आगे देखिए जरा, ईरान के तेल निर्यात के सबसे अहम रूट है होर्मुज स्ट्रेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका की बहुत बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी KC-135 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने वॉर एक्सरसाइज की है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, C-17A ग्लोबमास्टर के साथ एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज। अमेरिका की नाइट स्टॉकर रेजिमेंट की बड़ी तैयारी। पिछली बार ईरान पर हमले से पहले भी हुई थी ऐसी वॉर ड्रिल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नितिन, पीछे स्काई होगा, वीडियो की पर आएंगे और इससे पहले वाली खबर और शॉट बगल में दिखाएंगे। ये देखिए, ईरान पर हमले का काउंटडाउन तेजी से आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका के नाइट स्टॉकर रेजिमेंट कर रही है हमले की तैयारी। अमेरिकी वायुसेना एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 ग्लोबमास्टर के साथ कर रही है वॉर ड्रिल। 2 KC-135 एयरक्राफ्ट और C-17 फोर्ट कैंपबेल रवाना कर दिए गए। स्पेशल ऑपरेशन एविएशन डिवीजन रेजिमेंट का हिस्सा है दोनों। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, क्या मूवमेंट से लग रहा है अगला निशाना ईरान का है? क्योंकि नेतन्याहू जब जाते हैं वो ट्रंप को सांता क्लॉज बनाकर आते हैं। बिल्कुल निशांत, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला में हो या वेस्ट एशिया में, आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि तेल की पॉलिटिक्स हो रही है। और वेनेजुएला को जब अपने कब्जे में लेंगे पूरी तरह से ट्रम्प, उस समय इनको एक एडवांटेज मिलेगा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि उसमें समय लगेगा, लेकिन जो इंटरनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ईरान में, उनको देख के यही लग रहा है। सर, मैं आपसे और अपने दर्शकों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मुझे बताइए जरा। देखिए, जब जॉर्ज बुश आए थे तो वो शेल का ऑयल, शेल आपको याद होगा, शेल ऑयल, तो उन्होंने अपने, और ये जब भी रिपब्लिकन आते हैं करते हैं जरूर, तब उन्होंने वो काम किया था। वेनेजुएला का ऑयल फिल्टर करने में, फैक्ट्रीज बनाने में यूरोप, भारत, रशिया और चाइना सिर्फ हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी, और यूरोप में भी बहुत सेलेक्टेड। अमेरिका को कम से कम 3 साल लग जाएंगे। ओपेक में सऊदी और UAE में तनाव चल रहा है। क्या अमेरिका पूरी दुनिया में अपने तेल की ताकत दिखाना चाहता है? देखिए, अमेरिका इस समय अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्यूल सप्लाई। सर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे पिछले साल वो, जब बाइडेन थे। जी वही कह रहा हूं। और वेनेजुएला में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय चाइना का है। और आपको पता भी होगा, शेवरॉन इस समय सबसे ज्यादा तेल निकाल के वहां की सरकार को पैसे दे रहा था। वो 10% ही है उनके तेल एक्सट्रैक्शन का अभी भी शेवरॉन। और शेवरॉन आया है जब ट्रंप सत्ता में आए हैं तब। अब उनको लगने लगा है कि जब वेनेजुएला उनके बैकयार्ड में है और उस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं, और इन्होंने कोई प्रिटेंस नहीं किया। इन्होंने ये नहीं कहा जैसा जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था कि इराक में हम डेमोक्रेसी लाएंगे, कोलंबिया में, वेनेजुएला में ये भी नहीं कह रहे हैं। वो तो सीधा कह रहे हैं कि हमें यहाँ तेल दिख रहा है, हम तेल लेके इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को एनरिच करेंगे, रीइंबर्स करेंगे, वो कह रहे हैं। तो उस हालात में ईरान के जो डेवलपमेंट्स है उसी कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। जब भी ईरान में अस्थिरता होगी, लॉन्ग टर्म अस्थिरता होगी, वहां के अगर मान लीजिए खामेनेई बदले जाते हैं इजराइल के सपोर्ट से, तब तेल के प्राइसेस में उछाल आएगा। उस समय वेनेजुएला का जो मार्केट है वो खुलेगा। सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, प्लीज बी विद मी सर, प्लीज बी विद मी। मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कैंप 4 पर आइए। क्यों मुझे डर लग रहा है कैंप 4 पर, क्यों डर लग रहा है कि ईरान पर हमला होने वाला है? और डर क्या, दुनिया में कौन युद्ध चाहता है? कोई नहीं चाहता है। डर इस बात का है क्योंकि नेतन्याहू अभी अभी अमेरिका होकर आए, और वो हमेशा खबरें प्लांट होती है कि नहीं हो रहा। और आप देखिए, मोसाद और ट्रंप
सबने एक साथ कहा है कि वो बड़े खुश है जो ईरान में लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ईरान को लेकर हाई अलर्ट इजराइल, बड़ी खबर। ईरान को लेकर नेतन्याहू ने की सुरक्षा बैठक, ट्रंप से ईरान को लेकर बातचीत। नेतन्याहू ने कहा ईरानी जनता के साथ ईरान के संघर्ष के साथ इजराइल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी कैबिनेट की बैठक की है। कहने के लिए तो ये वीकली कैबिनेट की बैठक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। आइए जरा फ्लोर पर नितिन, और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ईरान को लेकर हाई अलर्ट इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिए, कोई बात नहीं। ईरान पर नेतन्याहू ने कई घंटे तक सुरक्षा बैठक की है, किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। इजराइल ने कहा है ट्रंप से ईरान को लेकर हुई बातचीत। नेतन्याहू ने कहा है ईरानी जनता के संघर्ष के साथ है इजराइल। नेतन्याहू ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर बड़ी खबर। बहुत बड़े जंग की तैयारी में इजराइल, ब्रेक करिए। इजराइल को ईरान के हमलों की आशंका, बड़ी खबर। इजराइल ने सभी मोर्चों पर तैयारी का दिया आदेश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती कर रहा है इजराइल, बड़ी खबर। इजराइल के चैनल 12 का बड़ा दावा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। और फिर से आइए फ्लोर पर, दोनों ब्रेकिंग पहले एक साथ दिखाइए नितिन। ये देखिए इजराइल बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है नितिन। हम इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स में भी जाएंगे। आइए जरा अगली खबर के बाद, ये देखिए फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बड़ी खबर दिखाइए। बड़े जंग की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। पीछे ब्रांडिंग आई सेड, ये देखिए ईरान के बिगड़ते हालात से मिडिल ईस्ट में जल्द युद्ध के आसार बन सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। विरोध प्रदर्शनों के दबाव में इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, यह रिपोर्ट आ रही है। इजराइल ने सभी मोर्चों पर तैयारी का आदेश दे दिया है।